हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप अच्छे होंगे। आज हम लोग क्लास 10 सिविक्स का चैप्टर नंबर 1 को एंड करने का समय आ रहा है सर। चैप्टर नंबर 1 पार्टिसिपेशन ऑफ पावर इन डेमोक्रेसी की क्लास को लेक्चर नंबर 10 चल रही है। ठीक है, लेक्चर नंबर 10 में सर हम लोग क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर आप लोग के सामने हम रखेंगे। जो आपके क्वेश्चंस है ना डायरेक्ट आपके एग्ज़ाम में बोर्ड प्रश्न में आते हैं, वही क्वेश्चंस हम आपको देंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सबसे पहले हम आपको कुछ इंट्रोडक्शन दे देते हैं कि सर नोट्स जो है, अच्छा ठीक है, इससे पहले हम एक चीज़ बता दूं कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर आज हम लोग करने वाले हैं। हम लोग नोट्स को सर बात कर लें तो नोट्स जो है सर आपको ऐप पर लेना पड़ेगा। ठीक है, और ऐप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाला गया है, बहुत अच्छे तरीके से डाला गया है, आप वहाँ पर ले सकते हैं। ऐप को डाउनलोड करने के बाद सर आपको बैचेज वाली सेक्शन में जाना है, वहाँ पर सफलता बैच में जाना है और सफलता बैच में लेट्स स्टडी का टैप करके वहाँ पर आप लोग क्या कर सकते हैं सर, अपने सब्जेक्ट्स के अनुसार है ना, सब्जेक्ट के अनुसार नोट्स ले सकते हैं। ठीक है, क्या ले सकते हैं, नोट्स। आई होप आपने समझा होगा कि कैसे नोट्स ले सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे की क्लास को कंटिन्यू करते हैं। आज सबसे पहले एक्सरसाइज डिस्कशन करेंगे, यानी कि क्वेश्चन आंसर्स के 5-6 क्वेश्चंस लाया हूँ मैं, जो आपकी इस इम्पॉर्टेंट सिविक्स की क्लास में ज़रूरी है। ठीक है, चलिए सबसे पहला क्वेश्चन है कि सोशल डिफरेंस जो है सोशल डिवीज़न का पार्ट नहीं है सर, कैसे। इसको ये वाला जो क्वेश्चन है ना सर बहुत बार पूछा गया, तो हम इसको देंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाली टर्म। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है सर ये। ठीक है, आपको नोट्स मिल जाएगा ऐप पर। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को पढ़ के मैं समझा देता हूँ। वैसे मैं अधिकतर सारा चैप्टर में सारे टॉपिक्स को कवर करके यहाँ तक पहुँचा हूँ, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, सोशल डाइवर्सिटी जो है सर हर सोसाइटी में पाई जाती है। पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन, कास्ट, लैंग्वेज, कम्युनिटी, जेंडर एक्सेट्रा, और हर तरीके के लोग यहाँ पर रहते हैं। जैसे कि कास्ट, लैंग्वेज, कम्युनिटी सबके अलग अलग विविधता पर रहती है ना। तो विच इज़ ए इंडिकेटर ऑफ सोशल डाइवर्सिटी, और जो ये इंडिकेटर है सर सोशल डाइवर्सिटी का, यानी कि सामाजिक विविधता का। इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट दिस पॉलिटिकल डिफरेंस शुड बी द बेसिस ऑफ सोशल डिवीज़न, और ये सोशल डिवीज़न नहीं है सर। बिकॉज द व्यूज़ ऑफ डिफरेंट कम्युनिटी मे डिफर बट द इंटरेस्ट विल बी द सेम, और इंटरेस्ट सेम रहता है, जिसके कारण से ये सोशल डिवीज़न नहीं कहलाता है। ठीक है, समझें आप लोग, है ना। फॉर एग्जाम्पल द विक्टिम्स ऑफ महारथी वायलेंस इन मुंबई मे हैव डिफरेंट कास्ट, रिलीजन एंड जेंडर्स बट देयर रीज़न वाज द सेम, है ना। सबका रीज़न सेम था, लेकिन अलग अलग कास्ट के थे सर, अलग अलग है ना क्या कह सकते हैं, रिलीजन्स के थे सर। दे वेर ऑल नॉर्थ इंडियंस फ्रॉम द सेम रीजन, और सब कहाँ से थे सर, नॉर्थ इंडियन से थे। दे हैड कॉमन इंटरेस्ट, और उनके पास इंटरेस्ट कॉमन था। दे वेर ऑल इंगेज्ड इन देयर बिजनेस एंड प्रोफेशन, और वो जो थी वो अपनी बिजनेस और प्रोफेशन में बिजी थे। आफ्टर स्टडिंग द एबव स्टेटमेंट इट इज विल क्लियर दैट एवरी सोशल डिफरेंस डज नॉट टेक द फॉर्म ऑफ सोशल डिवीज़न। ये सारी चीज़ें आप लोग एग्जाम्पल के साथ लिख देंगे ना, तो आपको एग्जामिनर रहेंगे, यानी कि चेक करने वाला, वो आपको 2 नंबर हंसी खुशी से दे देगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। व्हेन एंड हाउ डू सोशल डिफरेंसेस टेक द फॉर्म ऑफ सोशल डिविजन्स, है ना। तो कब, और तो हमें इसका आंसर एकदम आसानी तरीके से देना है सर। देखो सबसे पहले हम लोग पहले हमने क्या पढ़ा सबसे पहला क्वेश्चन में कि सर सोशल डिफरेंस जो है हमारा सोशल डिवीज़न का फॉर्म नहीं है। ठीक है, अच्छा पेन कहाँ गया, यस, तो ये हमने पढ़ा। ठीक है, और अब हमें पढ़ना है कि सोशल डिफरेंस अगर नहीं है फॉर्म, तो अगर होता तो कब होता, सोशल डिवीज़न का कब पार्ट बन जाता। ठीक है, चले तो हम लोग इसको देख लेते। देयर इज़ अ बिग डिफरेंस बिटवीन सोशल डिफरेंस एंड सोशल डिवीज़न। यहाँ पर सबसे बहुत बड़ा डिफरेंस है सर सोशल डिवीज़न और सोशल डिफरेंस में। सोशल डिवीज़न क्या होता है सर, सम सोशल डिफरेंसेस आर मैग्नीफाइड ओवर एंड हैव मैनी अदर डिफरेंसेस। देखो सबसे ज़्यादा बहुत सारे डिफरेंसेस के कारण को सोशल डिफरेंसेस कहलाता है। ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन अपर कास्ट एंड दलित इज सोशल डिवीज़न, और अपर कास्ट और नीचे कास्ट वाला जो बैकवर्ड कास्ट वाला डिवीज़न होता है उसे सर हम लोग सोशल डिवीज़न वाली कहते हैं। बिकॉज दलित आर
जनरली पुअर, क्योंकि वहाँ जनरली पुअर होते हैं सर, दलित्स और होमलेस होते हैं, जिसके कारण से डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है। दैट इज़ दलित्स स्टार्ट फीलिंग दैट दे बिलोंग टू अनदर कम्युनिटी, कि उन्हें लगता है कि वो सेम रिलीजन के नहीं हैं, जिसके कारण से उन्हें अलग अलग रिलीजन के फॉर्म होने लगते हैं। सो वी कैन से दैट व्हेन वन काइंड ऑफ सोशल डिफरेंस becomes more important than other differences, people start feeling that they belong to another community, that it creates a situation to social division. For example, in America, the difference between white and black is a social division. तो यहाँ पर पूरी तरीके से अच्छे तरीके से आंसर लिखी हुई है, आप इसको आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, बोलो बात क्लियर है क्या? बोलो बात क्लियर है क्या? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं सर। क्वेश्चन नंबर 5 नहीं, ये 3 कर लेना यहाँ पर, या तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ, इसको इरेज कर देता, रुको ब्लैक कलर से इरेज कर देता हूँ। ये रहा ब्लैक कलर आ जाओ, ये रहा। ठीक है, चलो तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 नहीं है सर, ये है ना। चलो देख लो फटाफट, आंसर को एकदम अच्छे तरीके से याद कर लेना। आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूँ मैं। व्हाट फैक्टर्स द आउटकम ऑफ द पॉलिटिक्स ऑफ सोशल डिवीज़न डिपेंड्स, तो कि कौन फैक्टर्स पर सोशल डिवीज़न जो है सर डिपेंड करता है, ये सर हमने नोट्स में भी पढ़ा था, नोट्स में भी आपको मिल सकता है, और यहाँ पर हमने समझाया था नोट्स में अच्छे तरीके से। ठीक है, तो ये नोट्स में भी आप लोग देख सकते हैं, नोट्स में भी दिया गया है, और इसको मैं इसलिए दोबारा नहीं समझाना चाहता हूँ। जो बच्चे नए हैं तो पिछले वाले वीडियो जाके देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत अच्छी, एक बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है सर। एक शॉर्ट नोट लिखना है, रेस्पॉन्सिबिलिटी और पर्पज डेमोक्रेसी का सर इन द फ्यूचर सोसाइटी। देखो इससे है ना, एक भी लॉन्ग क्वेश्चन बनते नहीं है ना, लॉन्ग क्वेश्चन एकदम नहीं बनते सर, शॉर्ट ही बनते हैं, जो मैं शॉर्ट आपको दे रहा हूँ। लॉन्ग क्वेश्चन जहाँ बनेंगे मैं आपको दो दूंगा, मेरे पास बहुत सारे स्टडी मटेरियल है जहाँ पर आपको देने के लिए। ठीक है, मैं बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करके आपको देता हूँ। ठीक है, चलिए फटाफट एकदम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं सर। शॉर्ट नोट लिखना है सर किस पर, रिस्पॉन्सिबिलिटी और पर्पस डेमोक्रेसी का। ठीक है, चलिए तो इसको पढ़ लेते हैं। इन द फ्यूचर सोसाइटी, हमारे फ्यूचर सोसाइटी में सर डेमोक्रेसी का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक सिर्फ गार्डिंग इंडिविजुअल्स राइट्स है सर, है ना, हर तरीके से राइट्स में बंधा हुआ है सर। इंश्योरिंग गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी, गवर्नमेंट भी इसमें भी रहती है सर। प्रमोटिंग सोशल जस्टिस भी होती है सर, और एनकरेजिंग सिविक्स पार्टिसिपेशन, इट इज़ पर्पज टू फैसिलिटी कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग, बिल्ड ट्रस्ट एंड अडेप्ट टू इमर्जिंग चैलेंजेस फॉर जस्ट एंड इंक्लूसिव सोसाइटी। हर सोसाइटी में, फ्यूचर सोसाइटी में क्या होगा सर, फ्यूचर सोसाइटी में एक बहुत बड़ा डिसीजन मेकिंग वाला सिविक्स रहेगा, सिविक्स पॉलिटिकल पार्टीज रहेंगी, पार्टिसिपेशन रहेंगे सर अलग अलग तरीके से, है ना। तो ऐसा कुछ आप लोग लिख सकते हैं सर, बहुत बढ़िया। आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाउ आर द कास्ट बेस्ड डिफरेंसेस प्रिवेलेंट इन इंडिया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर, इसको भी आप लोग इंपॉर्टेंट मान लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन कभी लॉन्ग कभी शॉर्ट में आ जाती है, तो इसको इंपॉर्टेंट कर लेते हैं। और एक्सप्लेन जो है सर हमने नोट्स में किया है सर, है ना, लेक्चर में किया है, तो इसको भी हम लोग एक्सप्लेन नहीं करेंगे, अच्छे तरीके से आप लोग को आंसर देख लेना है और पढ़ लेना है फटाफट। ठीक है, व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ वुमेन रिप्रेजेंटेशन इन द लेजिस्लेचर्स ऑफ इंडिया। देखो इंडिया में जो वुमेन का रिप्रेजेंटेशन है सर, अलग अलग तरीके से अलग अलग जगह पर है। देखो क्या हुआ था, पार्लियामेंट जो है इंडिया का सर वो सेटिस्फैक्टरी नहीं है, हमने देखा था, है ना। 15वीं लोकसभा में क्या हुआ था, पार्टिसिपेशन जो था पार्लियामेंट में वो 10% से कम था, लेकिन 15वीं लोकसभा के बाद हमारा जो स्ट्रेंथ था वो 59 आउट ऑफ 45 हो गया था, जो 1% ऑफ द टोटल था, यानी कि 11% बढ़ गया था। ठीक है, यानी कि 1% बढ़ गया था। ठीक है, इसका मतलब ये होता है। ठीक है, बात क्लियर, एकदम क्लियर। तो एक बार दिल बना दीजिए सर, एक बार दिल बना दीजिए सर। ठीक है, मेंशन एनी 2 प्रोविजंस विच मेक इंडिया सेकुलर कंट्री, है ना। एक ऐसा प्रोविज़न्स लिखना है 2 गो जो सेकुलर कंट्री बनाता है। सेकुलर कंट्री का क्या मतलब होता है सर, धर्मनिरपेक्षता वाले कंट्री। धर्मनिरपेक्षता वाला क्या मतलब है सर, कि जो कंट्री धर्म की बात पर थप्पा है ना। नो रिलीजन हैज़ गॉट स्पेशल स्टेटस इन इंडिया, जैसे हमारे इंडिया में कोई भी रिलीजन को स्टेटस नहीं बनाता है। फिर नो पर्सन, कोई भी डिस्क्रिमिनेट नहीं हो सकता है कोई भी रिलीजन के बेसिस पर। बोलो बात क्लियर है क्या नहीं, बोलो बात क्लियर है कि नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में बढ़ते हैं। हम लोग इतने क्वेश्चंस थे जो आपको करने थे, आज हम लोग सर इतनी क्वेश्चंस करेंगे। सबसे पहले मैं बता दूं कि डाउट प्रोग्राम हमारे ऐप में एक ऐसा प्रोग्राम है जहां पर आप 24/7 आप लोग वो पूछ सकते हैं डाउट सर, और यहां पर आपको डाउट सॉल्व जो है सर 24 आवर्स के अंदर हो जाएगी। तो प्लीज़ अभी डाउनलोड करें विलो एजुकेशन ऐप, जो बहुत ही मस्त ऐप है सर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे सर, एकदम नई चैप्टर पढ़ेंगे सर, इकोनॉमी एंड हिस्ट्री ऑफ ईस्ट डेवलपमेंट। तो बने रहना,
इकोनॉमिक्स की नई चैप्टर में। सर सिविक्स की नई चैप्टर एक चैप्टर ख़त्म हो गई, हम लोग इकोनॉमिक्स की नई चैप्टर को शुरुआत करने वाले हैं। तब तक बने रहिए, टेक केयर, बाय बाय, और ध्यान रखना, ख्याल रखना, क्योंकि सब माया है।